नहीं, सिक्योरिटी टाइट है। सिक्योरिटी सर टाइट फिर है। हर दूसरे दिन टेररिस्ट अटैक्स कहाँ से होते हैं? पेशावर जी। अटैक अभी हुआ, मस्जिद में कराची अटैक जी। हुआ, कहाँ से हुआ अटैक अगर सिक्योरिटी टाइट जी। है तो? कश्मीर ने खुद बोला है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, और कश्मीर को हम आज़ाद कर भी नहीं सकते क्योंकि वो इंडिया के इधर टेरिटरी में आता है। और हमें सिर्फ बातें सुनाई जाती है कि हम इंडिया के साथ ये कर लेंगे ये कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि इंडिया के साथ लड़े। ऊपर उन्हें काम बात करनी चाहिए, वो उस पॉइंट के ऊपर बात ही नहीं करेंगे, दूसरे पॉइंट कश्मीर का इशू बीच में छेड़ते रहेंगे तो फिर यही मामला होंगे। आज तुर्की ने निकाला, कल को भी और पाकिस्तानी ममालिक जो होगा, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है वो पीछे हट जाएगा। तो मैं जब पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी में, वो मैं यूट्यूब से पढ़ता हूँ, सारे इंडियन लेक्चर्स हैं, ठीक है, पाकिस्तानी उसमें नहीं है। और उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। पाकिस्तान को रिग्रेट फील होना चाहिए कि हमारे फाइनेंशियल हालात सही नहीं है, हमारे क्राइसिस ही चल रहे हैं पॉलिटिकल इतने, तो उनको पहले सही करके तो बाद में। कश्मीर तो कहाँ बात कर ही नहीं सकता ना, पाकिस्तान करेगा नहीं, उसकी सारी पॉलिटिक्स कश्मीर पे है। जब उसने कश्मीर आज़ाद कर लिया, पाकिस्तान हमारी स्टैब्लिशमेंट जो हमारा बजट खा रही है, कैसे। जैसे श्रीलंका के हालात अभी चल रहे हैं, वैसे पाकिस्तान की भी अनकरीब हालात ऐसे होने वाले ही है। डिफ़ॉल्टर कंट्री तो पाकिस्तान पहले है ही है IMF की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, मैं विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज जिस वीडियो पे मैं पाकिस्तानी अवाम से बात करने जा रही हूँ, मेरा सवाल ये है कि इंडिया G20 मीटिंग तो मार्च के अंदर होस्ट करने जा ही रहा है, मगर उससे पहले इसी वीक के अंदर उन्होंने हैदराबाद में एक ऐसी मीटिंग रखी है जिसके अंदर तमाम इधर उधर के नेबरिंग कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे और फाइनेंस मीटिंग है जिसके ऊपर लोगों के तमाम कंट्रीज के फाइनेंस को डिस्कस किया जाएगा। मगर इस मीटिंग में पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया गया और रीज़न ये सामने आ रही है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ये कहा है कि पहले आप लोग अपने फाइनेंस पे थोड़ा काम करें, इकोनॉमिकली स्टेबल होने के बाद इस मीटिंग का आप लोग पार्ट बन सकते हैं। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? क्यों इनवाइट नहीं किया गया पाकिस्तान को? क्या SCO के बाद यहाँ के हिंदुस्तान का ग्रज दोबारा जाग उठा या इसमें पाकिस्तान का अपना कोई फ्लॉ है? जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से बात आती है कि इस बारे में मेरी क्या राय है, ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास सर, मेरा सवाल ये है कि G20 मीटिंग का तो पाकिस्तान पार्ट नहीं है, मगर उससे पहले इसी वीक के अंदर अंदर हिंदुस्तान ने एक मीटिंग रखी है, फाइनेंस मीटिंग, जिसके अंदर तमाम नेबरिंग कंट्रीज को इनवाइट गए हैं, मगर ये इनवाइट पाकिस्तान को नहीं आया और उन्होंने कहा पहले पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी तो थोड़ी स्टेबल कर ले, फिर हम उनको भी इन्वाइट कर लेंगे। क्या राय रखते हैं आप इस बारे में? आप इसको अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट से देखें तो उन्होंने बात गलत नहीं की। उन्होंने एक अच्छी बात की है कि आप इकोनॉमी स्टेबल करें, उसके बाद आप यहाँ हिस्सा बन सकते हैं। हमारी इकोनॉमी नहीं है, हमारे आप अगर देखें अभी जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, छुपे नहीं है किसी से, आपके सामने ही है। तो सही है, उन्होंने एक अच्छा पॉइंट रेज किया है कि आप अपनी इकोनॉमी स्टेबल करें, फिर आप हिस्सा बन सकते हैं। सर पाकिस्तानी हर मीटिंग में जाके कश्मीर का इशू सबसे पहले रेज करते हैं, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि इस मीटिंग में ना बुलाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उस मीटिंग में कश्मीर इशू को रेज करके अपने फाइनेंस क्राइसिस को छुपा न लिया जाए? अगर आप थोड़ा सा सच की तरफ जाएं तो कश्मीर, हमारे जो सारी पॉलिटिक्स है सारी कश्मीर पे है। वो चाह कर भी आपको कश्मीर तो कहाँ बात कर ही नहीं सकता ना, पाकिस्तान करेगा नहीं, उसकी सारी पॉलिटिक्स कश्मीर पे है। जब उसने कश्मीर आज़ाद कर लिया, पाकिस्तान हमारी स्टैब्लिशमेंट जो हमारा बजट खा रही है, कैसे खाएगी? ऐसा ही है, किस नाम पे पैसा जो है एड इतने मुल्कों से जी। रिसीव होगी? इस अब कोई और उनके पास जरिया नहीं है ना, उनके पास ये जरिया होता है, फ्लड्स आ गया, ठीक है, आपका बाकी कोई क्राइसिस होते हैं, उस पर बाहर से पैसा आता है। मेन पैसा हमारे से जो बजट आपका मैक्सिमम आप ले जाते हैं वो कश्मीर के नाम पे ले जाते हैं। अब कश्मीर उन्होंने आज़ाद करा लिया तो वो क्या करेंगे आगे? हमारी एस्टेब्लिशमेंट पैसा हमसे कहाँ से खाएगी? तो मैं नहीं समझता कि वो कभी ये वाला इशू रेस करेंगे वहाँ पर। ऐसा ही है सर। और जहां तक बात है G20 की मीटिंग की, तो पाकिस्तान उसका पार्ट नहीं है, इंडिया उसको होस्ट करने जा रहा है। क्या आपको लगता है इंडिया तमाम ममालिक के इश्यूज को रिजॉल्व करने की हिम्मत और शक्कत रखता है या फॉरेन कंट्री सुनेंगी उनकी बात? आप देखें तो स्टार्ट में जब इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद जब हुए थे तो इकोनॉमी पाकिस्तान और इंडिया की ज़्यादा चेंज नहीं था उनमें, ठीक है। अभी आप देखें तो वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बन गई है, तो थोड़ी सी वो मेहनत कर सकते हैं, हमें तो वो ऊपर उठ सकते हैं। बाकी पॉजिटिव इम्पैक्ट से देखा जाए, दुश्मनी को एक चीज़ को साइड पर रख के अगर सोचा जाए तो वो बहुत आगे हमसे आगे निकल गई है, और ये एक अच्छी बात है कि यूथ है उनकी आगे निकल रही है। कुछ है हमारे पाकिस्तानी मोटिवेट होकर निकलते हैं, हमारे काफ़ी आप देखें मैं अपनी ज़ात तक देखूँ तो मैं जब पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी में, वो मैं यूट्यूब से पढ़ता हूँ, सारे इंडियन लेक्चर्स हैं, ठीक है, पाकिस्तानी उसमें नहीं है। तो पाकिस्तान इतने बरसों से एड इकट्ठी कर रहा है, इतने मुल्कों से जो है ना फाइनेंस के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, IMF के कर्जई हम हैं, तमाम ममालिक, हम उनकी मदद नहीं करते लेकिन हम उनसे मदद लेते जरूर हैं। इतने में तो नया पाकिस्तान बन सकता था और आज तक हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल नहीं कर पाए और डिफॉल्टर होने के इतना करीब हो गए हैं। जी, आपकी बात ठीक है, जो पैसा आता है हमसे टैक्स लिया जाता है, क्या आपको फील होता है या आपको नज़र आता है कि वो टैक्स आप पर लगाया जाता है? टैक्स आप पे करते हैं, ठीक है।
आपने अभी लास्ट टाइम टैक्स खत्म किया, बड़े जो थे एक्टर्स थे उनसे टैक्स खत्म हुआ है पीटीआई के दौर में। तो आई थिंक सो कि वो लगाने ही नहीं चाह रहे हम पे पैसा, ठीक है, वो एड्स लेते हैं और अपने पे लगा देते हैं, अपने बैंक भर देते हैं। तो आप देखें अब बाजवा साहब बाहर चले गए, क्या ज़रूरत थी, हमारे यहाँ की थे ना, मुशर्रफ साहब बाहर जाके मरे, क्या ज़रूरत थी, यहाँ के थे ना, यहाँ पर आप हुकूमत कर रहे थे, यहाँ पर आप आ सकते थे। सर लेकिन अगर ऐसे ही हमारी इकोनॉमिक्स जो है और हम इकोनॉमिकली इतना अनस्टेबल रहे तो इन फ्यूचर कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज तो हर मीटिंग, हर कॉन्फ्रेंस, हर राउंड टेबल से पाकिस्तान को बाहर निकाल देगी फाइनेंस का नाम देकर। तो फिर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा, फिर तो आईएमएफ के पास जाने से भी हाथ धो बैठे। जी, श्रीलंका की भी आप हालत देख सकते हैं, ठीक है, अब ज़्यादा दूर नहीं है, शायद हम टच कर चुके हैं श्रीलंका की सिचुएशन को, हम गिर जाएंगे, बस हमारे पास आखिरी चीज़ रह गई है, हमारे पास एटमी पावर, बस लास्ट टाइम आप देखेंगे, इन फ्यूचर आप देखेंगे हम वो भी नहीं रहेंगे, वो इन फ्यूचर हमसे वो भी खरीद लिया जाएगा। एटॉमिक पावर की स्मगलिंग भी हर जगह हो रही है, पाकिस्तान ऐसा ही है। इस चीज पे भी ना बहुत ज्यादा एज पे खड़ा हुआ है। खैर हमें अपनी सिक्योरिटीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, और सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जिसको हर बंदा बहुत मेजर इशू ठहराता है पाकिस्तान में। आपको पता है क्रिकेट टीम्स आने से इनकार कर देती हैं सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से, दूसरे पॉलिटिशियंस आने से इनकार कर देते हैं सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। हमारी सिक्योरिटी टाइट नहीं है जिसपे हम 71% बजट लगा रहे हैं, तो बाकी चीजें कहाँ स्टेबल होंगी। नहीं, सिक्योरिटी टाइट है, सिक्योरिटी सर टाइट फिर है। हर दूसरे दिन टेररिस्ट अटैक्स कहाँ से होते हैं, पेशावर अटैक अभी हुआ मस्जिद में, कराची अटैक हुआ, कहाँ से वो अटैक अगर सिक्योरिटी टाइट है तो। कुछ बातें हैं जो मुझे नहीं लगता कि आपको ऑन स्क्रीन डायरेक्ट कहनी चाहिए, जानते आप भी हैं, हम भी जानते हैं कि पेशावर का जब अटैक हुआ उसके नेक्स्ट टाइम आपका बलूचिस्तान में हुआ, तो बलूचिस्तान सुकून में नहीं रह रहा, सुकून में होता है तो उधर धमाका कर दिया जाता है, ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि इसको ऑन स्क्रीन डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, और आई थिंक सो करनी भी नहीं चाहिए। सही है सर, कोई भी बात अगर हम ऑन स्क्रीन नहीं कर रहे हैं ना, इसी वजह से शायद हम लैक कर रहे हैं कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को कभी प्रमोट करना ही नहीं चाहते। अगर हमारी यूथ ऐसा सोचेगी तो बाकी जनरेशन का क्या होगा। खैर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय जान के चलते हैं बाकी रूम जाने पर, देखते हैं किस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका। मोहम्मद अहमद। फिरोज अकबर। अहमद और फिरोज अकबर। सर मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि एक फाइनेंस मीटिंग होने जा रही है, फाइनेंस के हवाले से हिंदुस्तान के अंदर हैदराबाद में उन्होंने ऑर्गेनाइज की है। G20 तो ऑलरेडी इंडिया होस्ट करने जा ही रहा है, मगर इस मीटिंग में उन्होंने तमाम नेबरिंग कंट्रीज को इनवाइट भेजे हैं, जिसमें पाकिस्तान इंक्लूड नहीं किया, पाकिस्तान को इनवाइट नहीं आया। उन्होंने कहा पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेहतर कर लो, फिर ये इन्वाइट भी कर लेंगे आपको। किस तरह देख रहे हैं आप पाकिस्तान की कंडीशन को। पाकिस्तान करीब ही है अपना, जैसे श्रीलंका के हालात अभी चल रहे हैं वैसे पाकिस्तान की भी अनकरीब हालात ऐसे होने वाले ही है। डिफ़ॉल्टर कंट्री तो पाकिस्तान पहले है ही है आईएमएफ की तरफ से, उनके पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं अभी तक। तो हम भी यही पाकिस्तान को देख रहे हैं कि उनको पहले अभी फाइनेंशियल कंडीशन सही करनी चाहिए, और उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। पाकिस्तान को रिग्रेट फील होना चाहिए कि हमारे फाइनेंशियल हालात सही नहीं है, हमारे क्राइसिस ही चल रहे हैं पॉलिटिकल इतने, तो उनको पहले सही करके तो बाद में उनको देखना। सर कश्मीर पाकिस्तान हर जगह जाके कश्मीर का इशू रेज करता है, उसके अलावा दूसरा कोई पॉइंट नहीं होता। आपको नहीं लगता कि शायद इंडिया ने इस वजह से नहीं इनवाइट किया कि इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करने को। नहीं, वैसे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, तो एक तो G20 में इसलिए इनवाइट नहीं किया इन्होंने। G20 के अलावा जो दूसरी फाइनेंस मीटिंग है उसके अंदर भी इनवाइट नहीं किया, उसके अंदर भी मसले मसाइल सुने जाने थे, सारी कंट्रीज के नेबरिंग कंट्रीज को बुलाया गया, लेकिन पाकिस्तान इतनी क्लोज कंट्री है, पाकिस्तान को फिर भी दावतनामा नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान हर जगह पर कश्मीर की बात करता है। कश्मीर ने खुद बोला है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, और कश्मीर को हम आज़ाद कर भी नहीं सकते क्योंकि वो इंडिया के इधर टेरिटरी में आता है, और हमें सिर्फ बातें सुनाई जाती है कि हम इंडिया के साथ ये कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि इंडिया के साथ लड़े। आप क्या राय रखते हैं इस बारे में। इसी के बारे में वैसे मुझे लगता है कश्मीर की वजह से जो उन्होंने किया है, मेरी कोई राय नहीं। अच्छा अगर पाकिस्तान के हमें सिनेरियोज को थोड़ा चेंज करना है या कंक्लूजन की तरफ जाना है, तो बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह से हम चीजें स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। इनसे कुछ पहले पाकिस्तान को ये जो अपने इनके पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, हर हुक्मरान अपनी सिर्फ इक़्तिदार के लिए आता है, अपनी जेब भरने के लिए आता है, तो पहले उनको अपने आप को चलना चाहिए। कोई अपनी जेब भरने के लिए नहीं आए, पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान की आवाम का सोचे। अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, और पाकिस्तान के ख़जाने में भी कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं सिर्फ वो अपनी जेब भर के और बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान की आवाम ऐसे ही लावारिस घूमती रहती है। तो इस लिहाज से पहले लीडर हमें सच्चे, हमारे पास सच्चे लीडर होने चाहिए
जो पाकिस्तान को चला सकें। सर एक स्टेप आगे आ जाए, हम लोग हमेशा से हिंदुस्तान को बहुत बुरा भला कहते हैं, मगर आज वही नेबरिंग कंट्री जो है किस कहाँ से उठ के 75 सालों में कहाँ पहुंच गया, और हम आज भी वही जो है ना मैं और तू वाली जंग लड़ रहे हैं, हम आज भी उससे बाहर नहीं आ पाए। उन्होंने पूरी दुनिया से ताल्लुकात अच्छे कर लिए, हम कहते हैं बड़े स्मार्ट बनते हैं, तो भाई स्मार्ट वर्क से ही तो आजकल दुनिया चलती है, मुल्क चलता है, निज़ाम चलता है, तो हम उनसे ही सीख लें एटलीस्ट कुछ। पॉलिटिकल क्राइसिस इंडिया में भी हैं, लेकिन उनके लीडर्स उनके साथ सच्चे हैं। तो हम उनके फाइनेंशियल कंडीशन देख लेते हैं, हमारी डबल पे उनकी अभी करेंसी चल रही है। जब स्टार्टिंग में आए थे तो बराबर ही थी, तो अभी उनकी डबल चली। उस हिसाब से हमें देखना चाहिए कि इंडिया कहाँ पर पहुँच गया और हम कहाँ पर हैं। ऐसा ये कोई फ्यूचर देख रहे हैं? कोई फ्यूचर नहीं है हमारा पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान से बाहर जाना कितने चाहते हैं। साल और चाहिए हमें G20 का पार्ट होने के लिए? हमें वही 75 साल और लगाने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी नामुमकिन है। ठीक है, अभी आप कह रहे थे आप बाहर जाना चाहते हैं, जी हम चले जाएंगे, पाकिस्तान में रखा क्या है। क्यों? मतलब अपना घर तो सबको अजीज होता है। पाकिस्तान में हम कोई सिक्योर फील नहीं कर रहे, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है इधर। कोई ठीक किसी है, और किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी नहीं है और पाकिस्तान में। बाहर अगर फॉरेन कंट्री में प्रेफरेंस का कहा जाए कि किस कंट्री को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो कौन सा मुल्क होगा? ऑलमोस्ट यूके यूएस। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आपकी राय जान के चलते हैं बाकी लोग चैनल पर देखते हैं कि इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तलहा। तलहा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया के अंदर G20 मीटिंग होने जा रही है मार्च के अंदर, जिसके अंदर 20 ग्रोइंग नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। पाकिस्तान उसका पार्ट तो नहीं है, लेकिन उस मीटिंग से पहले उन्होंने एक ऐसी मीटिंग रखी है जिसमें फाइनेंस को डिस्कस किया जाएगा, और तमाम वो ममालिक जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हिंदुस्तान के, वो उसमें इन्वाइट किए गए हैं, मगर पाकिस्तान को ये इन्विटेशन नहीं आया। क्या राय रखते हैं आप इस बारे में, क्यों इन्वाइट नहीं किया गया? बेसिकली जब भी पाकिस्तान की कोई बात की जाती है, पाकिस्तान किसी भी सियासी इशू पे जाता है, वहाँ पे जाके सिर्फ कश्मीर का पॉइंट उठा लेता है। उसके पास बात करने के लिए और कोई पॉइंट नहीं है। साउथ की बात करोगे तो नॉर्थ से निकाल लेगा, कहीं ना कहीं से उन्होंने कश्मीर की बात कर लेती है। वहाँ पे जाके जो हमारे बाकी मुतालबात है, हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह है, उसके हवाले से हमारी कोई बात नहीं होती है, सिर्फ हमारे वहाँ पे कश्मीर का इशू होता है। अब कश्मीर तुर्की के हवाले से भी जब इन्हें सपोर्ट करना चाहिए था उन्हें बाकी ममालिक के साथ, मगर इन्होंने वहाँ पे सपोर्ट नहीं किया। पुरानी चीज़ें ही उन्हें पैक करके वापस भेजते रहे, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। तो तुर्की जो हमारा उसने हमें हमारा हर लिहाज से साथ दिया। हमें चाहिए था इस मुश्किल घड़ी के अंदर हमें मुसलमान भाइयों का साथ देना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें ऐसा करना चाहिए था। ऐसा ये सर, सो ट्रू। ऑन अनदर हैंड साइड अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान जितनी तेजी से ग्रो करे, हमारे साथ आज़ाद हुआ था 75 साल पहले, लेकिन आज वो लोग G20 जैसी बड़ी मीटिंग को होस्ट करने जा रहे हैं। ये मीटिंग भी हैदराबाद के अंदर ऑर्गेनाइज की गई है, सारे मुल्कों को इन्वाइट किया है, फॉरेन रिलेशंस पे इतना वो लोग काम कर चुके हैं, मगर पाकिस्तान को किसी खाते में नहीं गिनते, और पाकिस्तान फिर भी जंग लड़ने लगा हुआ इतने बड़ी इकोनॉमी वाले मुल्क से। बेसिकली उन्हें अपने मुल्क को भी देखना चाहिए, बाकी मामलात को भी देखना चाहिए, बट वो इस चीज़ को नहीं देख रहे। वो बस अपनी जो जंग है उसके ऊपर ध्यान दे रहे और बाकी कश्मीर का पॉइंट उठा रहे। कोई भी पॉइंट उठाओगे वो कश्मीर का पॉइंट उठा लेंगे, सियासी की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। सर अगर हम अपने अपने फाइनेंस को स्टेबल नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम में इसी तरह आज इंडिया ने बाहर निकाला है, कल को दूसरे ममालिक भी हमें बिल्कुल बॉदर करना छोड़ देंगे। क्या करना चाहिए? इन्हें कम अज़ कम अपनी सियासत को देख के बाकी मुल्क के हालात हैं उन्हें भी देखना चाहिए, और बाकी ममालिक के साथ इनका जो रवैया है वो भी अच्छा करना चाहिए। अब उन्हें जब जिस पॉइंट के ऊपर उन्हें काम बात करनी चाहिए वो उस पॉइंट के ऊपर बात ही नहीं करेंगे, दूसरे पॉइंट कश्मीर का इशू बीच में छेड़ते रहेंगे, तो फिर यही मामला होंगे। आज तुर्की ने निकाला, कल को भी और पाकिस्तानी ममालिक जो होगा, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, वो पीछे हट जाएगा। ऐसा ही है सर। और अगर हिंदुस्तान की बात करूं, तो ना सिर्फ तुर्की के साथ, अफगानिस्तान हो या और भी जितने इस्लामी ममालिक हैं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, सबके साथ वो तिजारत भी कर रहे हैं, उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं, और पाकिस्तान को बिल्कुल वो खाते में नहीं लाते। और पाकिस्तान आज भी उनकी उसमें पीछे लगा हुआ, उसी लकीर के फकीर बने हुए, आज भी वही दुश्मनी, वही पॉलिटिकल इशूज़। PM शहबाज शरीफ साहब हैं, वो किसी भी मुल्क में जाते हैं तो एड के सिवा उनको और कोई बात नहीं आ रही होती, हमें मांगना है, हमें देना है। अभी कुवैत गए थे, इवन टर्की के इतने बुरे हालात के बावजूद 3 दिन के दौरे पे वहाँ से होकर आए। तो इन सारे सिनेरियोज में के बाद कहाँ फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का? पाकिस्तान का फ्यूचर कोई 75 सालों के अंदर जो नतीजा निकला है, अगले 75 साल भी ऐसे ही निकलने हैं, क्योंकि इनकी इस्टेब्लिशन, इनकी जो पॉलिटिक्स है वो खत्म ही नहीं होनी। लेकिन सर अगर इसी तरह चलता रहा, तो फिर तो ये हम कहते हैं डिफॉल्टर होने वाला है, फिर तो मतलब हो चुका। तकरीबन ये हो चुका हुआ, और मजीद आगे उम्मीद नजर नहीं आ रही कि हमारा कोई हालात बेहतर होंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम भी कभी G20 का पार्ट बने, कितने साल और हमें स्ट्रगलिंग चाहिए, स्ट्रगल करनी पड़ेगी? स्ट्रगल भी तो हमने देखनी है ना। अगर हम पॉजिटिव तरीके से करेंगे फिर जाके स्ट्रगल हमारी काम भी होगी। अगर हमने यही कश्मीर का इशू लेके या बाकी जिन्हें सपोर्ट चाहिए होती है हमारी जिस टाइम पे है, उस समय हम सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो हमारा पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज भी बहुत ज्यादा कंसीडर होते हैं। किसी टीम ने आना हो, किसी मुल्क ने आना हो, किसी फॉरेन मिनिस्टर ने आना हो, किसी PM ने आना हो, सबसे पहले उनको सिक्योरिटी इश्यूज का खतरा होता है कि यहाँ पे जो है ना हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, यहाँ पे ब्लास्ट बहुत होते हैं, टेररिस्ट अटैक्स बहुत होते हैं। वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तानियों का जो इमेज है ना, वो एक टेररिस्ट कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्ट्रे किया जाता है।
तो क्या इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसका सोल्यूशन यही है, कम से कम इनके सियासी जो आपस के मामला है ये ख़त्म होंगे। ये चीज़ को उस लिहाज से देखेंगे जैसे बाकी किसी भी ममालिक के अंदर जाओ वहाँ पे वो सिक्योरिटी देते हैं, हाई सिक्योरिटी देते हैं। कोई भी बंदा वहाँ पे फ्रीली घूम सकता है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो भी घूम सर लेगा। क्या किसी को सिक्योरिटी देंगे जिस मुल्क के अंदर दिन दिहाड़े जो है ना एक पीएम को गोली लग जाए, एक एक्स पीएम को गोली लग जाए, एक जो है ना आपका जर्नलिस्ट गायब हो जाए, मार दिया जाए, उसकी लाश रिसीव हो रही है, तो इन सारे सिनेरियोज के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? हमें तो अपना ही खतरा होने लग गया कि हमारे साथ ना कुछ हो जाए, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, कोई टेररिज्म बहुत ज़्यादा थी, अब थोड़ी सी कंट्रोल है, मगर सिंध के अंदर अभी यही हालात है, बाकी ममालिक के अंदर वही हालात है। पंजाब के अंदर कुछ बेहतर हुआ है, बाकी मामला जो लॉस वगैरह पहले हो रहे थे अब वो शुक्र है कम हो चुके हैं। कंक्लूजन क्या देख रहे हैं आप, चीजें सेटल कैसे हो सकती हैं? सेटल यही होगी जबकि इनके सियासी अपने मफादात खत्म होंगे, ये आपस के ताल्लुकात बेहतर करके जो रोडों के पर लोगों को तंग कर रहे हैं, कम से कम अपनी चीज़ों को स्टेबल करें। इनके दूसरे ममालिक की सियासत ही यही है कि बाकी ममालिक के साथ वो लेके चले। जब वो बाकी ममालिक के साथ उनका रवैया नहीं अच्छा, तो हमारे साथ वो कैसे अच्छा रवैया रख सकते हैं। ऐसा ही है सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय जान के। चलते हैं बाकी लोग जानवर देखते हैं कि इस बारे में वो क्या राय रखते हैं। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाबात और देखे उनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है पाकिस्तान को फाइनेंस मीटिंग का पार्ट क्यों नहीं बनाया गया, इनवाइट क्यों नहीं आया हिंदुस्तान की तरफ से, जबकि एससीओ का पार्ट है पाकिस्तान। G20 का तो अभी हो ही नहीं सकता, आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता फिलहाल जो सिनेरियोस चल रहे हैं। ये थी अवाम की राय और उनके रिएक्शंस। अगर जाने जाए मेरी राय तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को पहले अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ऐसी कंट्रीज पाकिस्तान को इग्नोर ना कर सकें। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाजत, फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।